हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 मार्च अप्रैल। तो इस महीना जो परीक्षा चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके पहले मैंने भूगोल और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब का अपलोड कर दिया है। ठीक, कुछ सब्जेक्ट का बस बचा हुआ है, हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान और अकाउंट, तो वो भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द, है ना। इसमें पिछले साल जो 2025 का मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया है ना, इसमें कुछ नए क्वेश्चन को और जो ऐड कर दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छा पेपर बने। ठीक, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन बस दूंगा तो उसमें से नहीं फंसता है। ठीक, कम से कम मैंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, कम से कम दो से तीन ऐसे एक एक क्वेश्चन में डाला हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है, कथन किसका है। ठीक, तो यहाँ पर डॉक्टर गार्डनर, तो अब मैं ऑप्शन को नहीं बोलूँगा, सीधे सीधे आंसर को बोलते जाएंगे, डॉक्टर गार्डनर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान से देखते जाए। भारत का संविधान लिखा गया था, तो ये प्रारूप समिति द्वारा। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है भारत। पोलिंग बूथ पर काम करने वाले अधिकारी कौन होते हैं, तो चुनाव अधिकारी। जिलाधीश के कार्यकाल का सृजन किया गया था 1772। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ वंश राज्य के साथ होता है, इस कथन को डॉक्टर गार्डनर ने दिया था। ये डबल रिपीट हुआ है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो 24 घंटा। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। कैबिनेट सचिवालय का गठन कब हुआ था, 1947। रिक्त स्थान की पूर्ति कर संयुक्त लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। स्वच्छ शासन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लोगों की सहभागिता आएगा, इसमें आंसर देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 90। ठीक है। पॉलिटिक्स से शब्द कहाँ से लिया गया है, पोलिस से। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता दोहरी है। बजट केवल खाली स्थान में प्रस्तावित होता है, लोकसभा में। वीडियो पर बजट तैयार करता है प्रखंड स्तर। ठीक, तो अब सत्य देख लेते हैं। यहाँ पर सत्य है, पिछले साल का ही है, 2025। ठीक, मैं सारी चीज़ को इसलिए बता देता हूँ कि भाई बाद में कई कमेंट करते हैं ना कि सर 2025 का रिपीट किया गया है। तो इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस साल आ सकता है, और कुछ नया क्वेश्चन डाल दिया गया है। ठीक, ये पिछले साल का ही है, लेकिन इसको मैंने नया क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है पुराना है। ठीक, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष। उचित संबंध को मिला लीजिएगा। 10 दिसंबर। ठीक, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम लिखते हुए 3 मौलिक अधिकार लिखिए, तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, देख लीजिए। भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। सार्वभौमिक व इसके मताधिकार क्या होता है, जब भारत का नागरिक 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वह उन्हें मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से आप क्या समझते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख न्यायालय के द्वारा एक आदेश से जो व्यक्ति को पहले शारीरिक रूप से प्रस्तुत करता है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहते हैं। संसद के दोनों सदनों में कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, तो यहाँ पर लोकसभा सदन अधिक शक्तिशाली। किसकी सिफारिश पर राज्यपाल, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की सिफारिश आएगा, मुख्यमंत्री की सिफारिश आएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई 2 योग्यता लिखे। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, जो जज होता है, उसका योग्यता होता है सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे जिला स्तर पर जो है न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं, तो जनहित मामले जो है सुनवाई की जाती है। जिले में सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय कहाँ पर है, जिले में सबसे बड़ा न्यायालय सेशन कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु से पहले भी हटाया जा सकता है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख राष्ट्रीय दल के नाम लिखो, तो कांग्रेस है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। द्विदलीय प्रणाली क्या है, तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुख्य रूप से 2 दल होते हैं। एक दल को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है, जिसे शासन अथवा बहुमत दल को कहा जाता है। दबाव समूह क्या है, दबाव समूह की गतिविधियाँ लाभ, नाम,
से प्रचलित है ना। अमेरिकी शब्द है, यह लोभी शब्द जो है अमेरिकी है। जातिवाद क्या है? तो जातिवाद एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जाति के हितों की अवहेलना कर सकता है, यह जातिवाद है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। ठीक, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है? तो संप्रदायवाद जो है, भारत विविध धर्म का देश है जहाँ पर प्राय हिंसा होती है और लोगों के बाद द्वेष पैदा हो जाता है। जो लोग धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं तब इसे संप्रदायवाद कहा जाता है। संप्रदायवाद के 2 कारण लिखिए। तो संप्रदायवाद के 2 कारण हैं, धर्म की संकीर्ण व्याख्या और सामाजिक मान्यताएं। पिछड़ी जातियों के आरक्षण की संतुष्टि किस आयोग ने की है? पिछड़ी जातियों के आरक्षण की संतुष्टि मंडल आयोग ने की है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं? नाम लिखिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। विदेश नीति क्या है? ये भी नया प्रश्न डला हुआ है, देख लीजिए। जो जो नया है उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन है? तो चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका, नेपाल है। उसके बाद है सन 1972 में शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ? WHO का पूरा नाम लिखिए। विश्व बैंक का पूरा नाम लिखिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शीत युद्ध के अंत के बाद कौन सा देश शक्तिशाली बना? अमेरिका। नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही का आंसर ये है। वैश्वीकरण क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। CTBT का पूरा नाम लिखिए। उपनिवेशवाद क्या है? कैबिनेट सचिवालय के संगठन का वर्णन कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? वीटो पावर किसे कहते हैं? जिलाधीश से आप क्या समझते हैं? अथवा निर्देशालय के मुख्य कार्य लिखिए। प्रश्न 14 से 19 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो गांधीवाद का मूल आधार जो है सत्याग्रह था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य को आरूढ़ करना। उदारवाद का क्या अर्थ है? उदारवाद इतनी गतिशील और इतनी लचीली अवधारणा है कि इसका कोई सूक्ष्म अर्थ नहीं दिया जा सकता। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम योग्यता लिखिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम योग्यता का वर्णन कीजिए। स्थानीय स्वशासन से लोगों में किन गुणों का विकास होता है? प्रधानमंत्री के 3 कार्य लिखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? भारत में किए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लिखिए। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की कुछ कमियां लिखिए। जनमत की परिभाषा लिखिए। अच्छे शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है संप्रदायवाद के 2 कारण लिखिए। वेबर के नौकरशाही मॉडल के 3 लक्षण लिखिए अथवा नौकरशाही का परिभाषा क्या है? प्रश्न 20 से 23 5 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो ये जो है अंतर है, इसको नोट कर लीजिए। 4 अंतर, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में 4 अंतर। राष्ट्रपति आपातकालीन को घोषणा नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये आंसर है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो निर्मित लिखित संविधान है, विस्तृत एवं व्यापक संविधान है। ये सारे चीज को लिखना है आपको। आज्ञा रीत पत्र क्या होता है? इसे जारी करने का अधिकार किसे होता है? केंद्र और राज्य के विधायी संबंध को समझाइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लिखते हुए संविधान की प्रस्तावना लिखिए। अथवा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम लिखते हुए 3 मौलिक कर्तव्य को लिखिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए।
स्थानीय स्वशासन से लोगों में किन गुणों का विकास होता है, लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिकाओं का महत्व लिखिए। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के 4 उद्देश्य लिखिए। एक आदर्श नागरिक के नाते पर्यावरण प्रदूषण को इस प्रकार रोक सकते हैं, कोई 4। संप्रदायवाद क्या है, 4 विशेषताएं लिखिए। भारत सरकार द्वारा अच्छे शासन के लिए अपनाए गए साधनों का वर्णन कीजिए या कोई 4 उपाय बताइए। चौबीस 25 5 नंबर वाले सवाल। राज्य और सरकार में 5 अंतर लिखिए। न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। टिप्पणी लिखिए। उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वैश्वीकरण क्या है, इसके बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। निर्वाचन आयोग की 6 कार्य लिखिए। एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है, यह प्रणाली किन विधियों द्वारा कार्य करती है। लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव अधिकार की 6 मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के पश्चात भारत सोवियत संघ के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत लिखिए।